तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर के मौसम की हम बात करते हैं। मौसम में ज़रूर जो है तब्दीली आई है, थोड़ी सी मौसम ने करवट ली है। और बात जम्मू की करें तो इस वक्त आप तस्वीरों में देख रहे होंगे हल्की सी बूंदाबांदी आज सुबह भी हुई, इस वक्त भी शुरू हुई है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि गुज़िश्ता कुछ रोज़ से शिद्दत की गर्मी जो है जम्मू में पड़ रही थी। लेकिन दूसरी जानिब हम जम्मू कश्मीर में जो इस वक्त सियासी माहौल है, उस सियासी माहौल की बात करें, एक तरफ से जहां मौसम ठंडा है, वहीं दूसरी जानिब से अगर बात करें सियासत की तो सियासत काफ़ी गर्म है। और सियासत गर्म क्यों ना हो, क्योंकि महराज मलिक को लेकर अगर हम बात करें, आपने देखा कि जहां सदन में महराज मलिक हो या दीगर पॉलिटिकल पार्टियां हो, उनके बीच कहीं ना कहीं जो सियासी गहमा गहमी जो है वो कहीं तू मैं नज़र आई। लेकिन धीरे धीरे वो कंट्रोवर्सी सड़कों तक पहुंच गई। आपने देखा कल के रोज़ जम्मू में प्रोटेस्ट हुआ, खिताई चनाब में प्रोटेस्ट हुए, वादी कश्मीर में प्रोटेस्ट हुए, जहां एक तरफ से पीडीपी के जो कारकुनान थे वो महराज मलिक के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे, वहीं दूसरी जानिब महराज मलिक के सपोर्टर्स जो है वो सड़कों पर आए और उन्होंने महराज मलिक के हक में जो है वो जो है एहतजाज किया। और उनका मानना था अब महराज मलिक हमेशा सच बोलते हैं और सच की सियासत करना चाहते हैं, जो यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो है हज़म नहीं होती है। इसी के चलते ये कंट्रोवर्सीज जो है वो बनाई जा रही है। महराज मलिक के वालिद भी कल सड़कों पर नज़र आए और महराज मलिक के वालिद ने साफ तौर से ये कहा कि उन्होंने शेर को जना है, शेर को पैदा किया है और शेर को अखाड़े में डाला है, जो गरीबों की आवाज़ है और गरीबों के लिए हमेशा आवाज़ उठाते रहेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से आप तस्वीरें देख रहे हैं, जम्मू की तस्वीरें हैं, जम्मू में किस तरह का माहौल है, किस तरह का मौसम है, क्योंकि आपने देखा कि 2 रोज़ गुज़िश्ता 2-3 रोज़ जो है कड़ी धूप जो है वो यहाँ पर नज़र आई, यानी शिद्दत की गर्मी पड़ी। लेकिन आज के हवाले से अगर बात करें तो इस वक्त ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। आपने देखा कि जम्मू कश्मीर में बजट सेशन चला, जो गुज़िश्ता रोज़ जो है इख्तिताम पजीर हुआ। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपने जिन नुमाइंदों को यहाँ भेजा, सदन में भेजा, आपके मसाइल उठाने के लिए, आपकी आवाज़ उठाने के लिए, आपके मुद्दे जो है वो उठाने के लिए, तो क्या वो उन मुद्दों पर जो है बात कर पाए, या क्या जो उन्होंने वादे किए थे उन पर वो खरा उतर पाए। अगर बीजेपी पीडीपी एक तरफ से महराज मलिक के अगेंस्ट जो है वो बात कर रही है, दूसरी जानिब अगर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस मामले को लेकर चुप्पी साधी है। और अगर पीडीपी हो या बीजेपी के विधायक हो, उन्होंने इल्ज़ाम जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस पर आयद किया और उनका मानना था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो महराज मलिक की सपोर्ट में है। और कुछ लोगों ने ये भी कहा कि महराज मलिक जो है वो होली सोली नेशनल कॉन्फ्रेंस को इस वक्त जो है डिफेंड कर रहे हैं, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्स पर्सन के तौर पर काम कर रहे हैं। लेकिन महराज का जो है 2 टोक अल्फाज में यही जवाब था, जब नेशनल कॉन्फ्रेंस लोगों के वादों पर खरा नहीं उतरेगी, जब नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है जम्मू कश्मीर के गरीब आवाम के लिए काम नहीं करेगी, तो महराज मलिक उनके लिए भी बोलेगा, उनके अगेंस्ट भी बोलेगा। महराज मलिक के लिए कोई लिमिट्स नहीं है। महराज मलिक का जो है हमेशा गरीबों की आवाज़ थी और महराज मलिक जो है वो गरीबों की आवाज़ बनकर जो है बात करेंगे। तो सही मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से आप सभी लोग जानते हैं, जहां मौसम एक तरफ से ठंडा हो चुका है, वही सियासत काफ़ी ज़्यादा गर्म भी हो चुकी है। कुछ पुरानी वीडियोस भी वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर। लेकिन मैं आपको बता दूं कि संसद में जिस तरह से या विधानसभा की बात करें तो विधानसभा में जिस तरह से गुज़िश्ता आखिरी आयाम की अगर हम बात करें, जब ये बजट सेशन के आखिरी दिन थे, कुछ अहम बिल्स जो है वो आने थे, उन अहम बिल्स पर डिस्कशन नहीं हो पाई, क्योंकि वक्फ अमेंडमेंट जो एक्ट है
उस पर जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की डिमांड थी कि इसे डिस्कस जो है वो जम्मू कश्मीर के असेंबली में किया जाना चाहिए, लेकिन वैसा नहीं हुआ। और आपने देखा जिस तरह से अगर बाकी पार्टीज़ की हम बात करें तो बाकी पार्टीज़ ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर ये भी इल्ज़ामात आयद किए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जिस तरह से रिजर्वेशन की बात करें या दीगर कुछ अहम मामलात की बात करें, कुछ बिल्स की बात करें, तो उन बिल्स पर डिस्कशन नहीं करना चाहती थी। इसीलिए ये रक्स जो है जम्मू कश्मीर के असेंबली में जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से किया गया और हंगामा आराई के नज़र 3 दिन की कार्रवाई जो है वो मुसलसल हुई। लेकिन मैं बात करूं रिजर्वेशन की, जो काफ़ी पेचीदा मसला है जम्मू कश्मीर का, आपने देखा था जब इब्तदा में आगा रहुल्ला जो मेंबर पार्लियामेंट है वो ओपन मेरिट के स्टूडेंट्स के साथ जो है सीएम हाउस के बाहर जो है एहतजाज करते नज़र आए। उसके बाद 6 महीने का वक्त लिया गया। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि जो सब कमेटी जो है वो तश्कील दी गई, लेकिन एक बार फिर से ये रिजर्वेशन मामला जो है रिजर्वेशन का एक बार तूल पकड़ता नज़र आया जब सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की जानिब से एक एफिडेविट जो है वो कोर्ट में फाइल किया गया। लेकिन मैं बात करूं कि जिस तरह से कैबिनेट सब कमेटी की जानिब से जो है वो बताया गया, जब डेलीगेशंस के साथ मीटिंग हुई उन्हें बताया गया कि अभी हमारे पास 1 से 1.5 महीना है, तो उसके अंदर हम जो है रिपोर्ट अपनी सौंपेंगे और ये मामला जो है ज़रूर हल किया जाएगा। तो फिलहाल सियासत पर जो गुफ्तगू हुई या सियासत के साथ साथ हमने वेदर के हवाले से भी आप तक जानकारी पहुंचाई। आपकी क्या राय है आप ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हम आपके बिना अधूरे हैं। क्योंकि जनता जनार्दन जो है वो बेहतरीन जज होती है, वो तमाम चीज़ों को जो है बारीक बीनी से देखती है। और जम्मू कश्मीर में इस वक्त क्या हो रहा है इस तमाम पर, इस सब पर आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा और मुझे सोहेल जावेद को दीजिए इजाज़त। देखते रहे अर्ली टाइम्स।